हेलो पेरेंट्स, मेरा नाम है नवीदा फ़ातिमा और मैं एक पेरेंटिंग कोच हूँ। आज हम टेंट्रम के बारे में बात कर रहे हैं। छोटे बच्चों का रोना चिल्लाना, एक ही बात पर अड़ जाना, ज़मीन पर लेटकर रो रो कर खुद का बुरा हाल कर लेना, ये सब टेंट्रम की ही पहचान है। अक्सर इस तरह का बिहेवियर 2 या 2.5 साल की उम्र से शुरू होता है और अगर इसको सही समय पर सही तरीके से एड्रेस नहीं किया गया तो यही ज़िद करने की आदत टीनेज तक और कई बार उसके बाद भी चलती चली जाती है। कैसे, वो भी हम इस सीरीज़ में आगे समझेंगे। टेंट्रम के पीछे असली वजह क्या होती है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि बच्चे का टेंट्रम असल में उनका कम्युनिकेशन है। वो आपको अपनी कोई बात बताना चाहते हैं, कुछ समझाना चाहते हैं। ये उनके इमोशंस और फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने का एक तरीका है। लेकिन क्योंकि उनकी लैंग्वेज अभी इतनी डेवलप नहीं हुई होती कि वो शब्दों में बोलकर अपनी बात आपसे कह सकें, इसीलिए बच्चे अपनी बॉडी लैंग्वेज से खुद को एक्सप्रेस करते हैं और रोना इसका ही एक हिस्सा है, क्योंकि यही वो एक चीज़ है जिसने हमेशा आपका ध्यान बच्चों की तरफ खींचा है। जब से बच्चा पैदा हुआ है उसने रोकर ही अपनी हर ज़रूरत पेरेंट्स को बताई है। अब सवाल ये है कि रोना तो समझ में आता है, लेकिन वो सारा ड्रामा क्या है? मारना, चीखना, चिल्लाना, चीज़ें फेंकना, ज़मीन पर लेट जाना वगैरह। इसके लिए हमें टेंट्रम की हिस्ट्री समझनी होगी। इसके पीछे बहुत गहरे साइकोलॉजिकल और डेवलपमेंटल रीज़न्स होते हैं। ऐसा नहीं है कि 2 या 2.5 साल का होते ही बच्चा अचानक से ही एक दिन टेंट्रम करने लगता है। इसकी शुरुआत बहुत पहले से ही हो जाती है, जब बच्चा सिर्फ 5 या 6 महीने का होता है। इस उम्र में बच्चे का नर्वस सिस्टम बहुत तेज़ी से डेवलप होता है और उसका ब्रेन तेज़ी से नए एक्सपीरियंसेस को रिकॉर्ड कर रहा है, नई नई मेमोरीज़ बना रहा है। बच्चे का हर एक्सपीरियंस उसके ब्रेन को ट्रेन करता है कि आगे क्या एक्सपेक्ट करना है, चीज़ें किस तरह होती हैं और कैसे उसे रिएक्ट करना है। और रोना भी इसी में शामिल है। जब बच्चे को भूख लगती है, डायपर चेंज चाहिए, सोना है या मम्मी के पास जाना है, तो वो रोता है। ये नॉर्मल है, बच्चा अपनी ज़रूरत कम्युनिकेट कर रहा है। आप बच्चे की आवाज़ सुनते हैं और जो भी कर रहे होते हैं उसे छोड़कर उसके पास आती हैं और उसकी ज़रूरत पूरी कर देती हैं। जब बच्चे बहुत छोटे होते हैं तब हम बहुत केयरफुल रहते हैं कि वो रोएं नहीं, हम उन पर बहुत ध्यान देते हैं। पर जैसे जैसे बच्चे बड़े होने लगते हैं, 5 या 6 महीने के, तब मम्मी को बच्चे के टाइम टेबल की आदत हो जाती है। बच्चे को क्या चाहिए, कब चाहिए, ये सब मम्मी को पता होता है और हर वक्त बच्चे के पास रहना भी मुश्किल है। इस चक्कर में कई बार क्या होता है कि अगर मम्मी किसी काम में लगी हुई है, बच्चा रोता है और उस वक्त उसे संभालने वाला भी कोई नहीं है, तो जब तक माँ बच्चे के पास पहुँचती है वो रोता ही रहता है। कई बार बच्चे को आया संभाल रही होती है, लेकिन बच्चे को माँ चाहिए, वो माँ के लिए रोता है। मम्मी सोचती है कि अभी ये काम ख़त्म कर लेती हूँ, आया है ना, संभाल लेगी, मैं थोड़ी देर में जाके उसे उठा लूँगी। इस देरी में भी बच्चा रोता रहता है। तो ऐसी हर सिचुएशन जहाँ बच्चे बहुत देर तक रोते हैं, सिसकियाँ लेते हैं या अनकंफर्टेबल महसूस होते हैं, चाहे इनकी वजह कुछ भी हो, इन सब में बच्चे के ब्रेन को क्या मैसेज मिलता है कि अगर कुछ चाहिए तो ज़्यादा रोना पड़ेगा। और अगर ऐसा बार बार होने लगे, बच्चा रो रहा है और किसी वजह से माँ को बच्चे को अटेंड करने में देर लग रही है, तो बच्चे का ब्रेन ये सीख लेता है कि हर बार पहले से ज़्यादा रोना है, ज़्यादा शोर मचाना है, तभी मम्मी आएगी। और ब्रेन की ये ट्रेनिंग हर नए इंसिडेंट के साथ और उम्र के बढ़ने के साथ साथ और भी ज़्यादा पक्की होती चली जाती है। जब बच्चा 2 या 3 साल का हो जाता है तो अब वो सिर्फ रोने तक सीमित नहीं रहता, अब वो बहुत कुछ कर सकता है, जैसे चिल्लाना, चीज़ें फेंकना, गुस्सा करना, ज़मीन पर लेट जाना। और हम पेरेंट्स को लगता है कि पहले तो ऐसा नहीं था, ये सब कुछ तो अभी अभी शुरू हुआ है, जबकि टेंट्रम्स हमेशा से था, थोड़ा कमज़ोर था, पर पेरेंट्स उसे नोटिस नहीं कर पाए। अब ग्रोन-अप्स को ही देख लीजिए, जब हम आराम से अपनी बात कहते हैं और कोई नहीं सुनता, कोई ध्यान नहीं देता, तो हम क्या करते हैं? हम थोड़ा ज़ोर से बोलते हैं, थोड़ा गुस्सा दिखाते हैं। बिल्कुल यही बच्चे के साथ भी होता है। जब बच्चे को लगता है कि उस पर या उसकी ज़रूरत पर कोई ध्यान नहीं दे रहा, तो वो भी ऐसे ही रिएक्ट करता है। टैंट्रम बच्चों के लिए अपनी बात बताने का सिर्फ एक तरीका है, एक कम्युनिकेशन टूल है। ये बैड बिहेवियर बिल्कुल नहीं है। जब छोटे बच्चे रोते हैं तो हमें चाहिए कि हम जल्दी से जल्दी उनको अटेंड करें,
जितनी देर तक बच्चा रोता रहता है उसकी बॉडी में स्ट्रेस बढ़ता है, जो कि उसके ब्रेन को नेगेटिवली अफेक्ट करता है। और बच्चों को बहुत देर तक रोते रहने देना अनजाने में उन्हें फ्यूचर टेंट्रम्स के लिए तैयार करने जैसा है। आई होप कि इस इन्फॉर्मेशन के बाद आप बच्चों के टेंट्रम्स को एक नए नज़रिए से देखेंगे। बच्चों में टेंट्रम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसीलिए मैंने इसको 2-3 पार्ट्स में कवर किया है और आज का वीडियो पार्ट 1 का वीडियो है। पार्ट 2 में हम जानेंगे कि वो कौन सी सिचुएशंस हैं जिनमें बच्चे सबसे ज़्यादा टेंट्रम्स करते हैं और पेरेंट्स का रिएक्शन किस तरह टेंट्रम्स को घटाने की बजाय उन्हें और बढ़ा देता है। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट में बताएं कि ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी। जल्दी ही मिलते हैं पार्ट 2 के वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।